ये तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। देखिए काफिला साथ साथ चल रहा है एबीपी गंगा का और उसके आगे आप देख सकते हैं अतीक अहमद का वो काफिला जिसमें अतीक अहमद मौजूद है। अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है और अब कुछ ही देर बाद राजस्थान की बॉर्डर में एंटर होगा ये काफिला और राजस्थान के जैसे कि संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान के रास्ते ही अब अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। तो ये दो काफी अहम तस्वीरें हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अतीक अहमद के काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम चल रही है, पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रही है। और उससे पहले की ये तस्वीरें देख रहे हैं 6 बजे की, ये वो तस्वीर है जब अतीक अहमद जेल से बाहर निकला और ये मुरझाया हुआ चेहरा, ये डर अतीक अहमद के चेहरे पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरीके से भारी पुलिस बल के साथ पूरे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के साथ अतीक अहमद को बाहर निकाला गया और अब रवाना कर दिया गया है। जिस तरीके से काउंटडाउन शुरू हो गया है, सड़क यात्रा शुरू हो गई है, साबरमती से निकलकर हिम्मतनगर अब ये काफिला पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ ही देर बाद अब राजस्थान की बॉर्डर में एंटर होगा। उससे पहले जो सबसे पहला शहर पड़ेगा वो है उदयपुर और उसके बाद चित्तौड़गढ़। ये पूरा आपको रोड मैप हम समझा रहे हैं किस तरीके से सफर रहने वाला है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा एंटर करेगा ये काफिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस काफिले की एंट्री होगी, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे पहले झांसी पहुंचेगा ये काफिला। उसके बाद बांदा और उसके बाद जहां ये काफिला रुकने वाला है यानी कि प्रयागराज पहुंचेगा और वहां पर जाकर अतीक अहमद का जो ये यात्रा है, जो ये यात्रा का सफर है, ये खत्म होगा। तो ये पूरा रूट मैप रहने वाला है, रोड मैप रहने वाला है अतीक अहमद के काफिले का। 1218 किलोमीटर का ये सफर है, काफी लंबा ये सफर रहने वाला है और इसलिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हर संभव कोशिश की जा रही है कि सुचारू रूप से सरल तरीके से इस काफिले को आसानी के साथ निकाला जाए, तेजी के साथ निकाला जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि कहीं पे भी काफिले को नहीं रोका जाएगा। अगर रोका भी जाएगा तो लंबे समय तक के लिए काफिले को बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। अगर बॉर्डर से भी गुजरते हैं तो उसमें भी बड़ी तेजी के साथ इस काफिले को निकलना होगा। तो ये पूरा रोड मैप आप समझ सकते हैं कैसे कैसे करके साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक अतीक अहमद का ये सफर रहने वाला है। तो देखिए ये काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम भी चल रही है और आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ ये काफिला जा रहा है। अनुभव जरा एक और चीज समझाइए, प्रयागराज जब पहुंचेगा, पेशी होगी अतीक अहमद की, उसके बाद सजा सुनाई जाएगी, फैसला सुनाया जाएगा, क्या उसके बाद अतीक अहमद को यूपी में ही रखा जाएगा या यूपी के जेलों में ही शिफ्ट किया जा सकता है या फिर वापस उसे साबरमती जेल लाया जाएगा? देखिए ये सज़ा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट क्या सज़ा सुनाती है। जिस तरह की अदालत सज़ा सुनाएगी फिर तो सीधे जो है वो कहीं ना कहीं उस सज़ा पर अमल किया जाएगा, यानी कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उस पर जो है वो अमल किया जाएगा। कोर्ट जो सज़ा सुनाएगी फिर जो आरोपी है उसको वो सज़ा दी जाएगी। यानी एक मामले में अगर सज़ा का ऐलान हो जाता है और जिस तरीके का भी ऐलान होता है तो वो फिर व्यवस्था है, पुलिस को तय करना है कि किस तरीके से उसको कहाँ पर लेकर जाना है। लेकिन अभी इतना ज़रूर तय है कि ये प्रोटेक्शन वारंट वहाँ पर गुजरात में साबरमती जेल में यूपी पुलिस लेकर गई, उसने अपना वारंट दिखाया, जो कागजी कार्रवाई थी उन सारी कागजी कार्रवाई को पूरा किया और इसीलिए देखिए तकरीबन 6-7 घंटे का वक्त उसमें भी लग गया और उसके बाद फिर अतीक अहमद को वो लेकर अपने साथ जो पुलिस है, यूपी पुलिस है, जो प्रयागराज पुलिस है, वो वापस आ रही है, प्रयागराज आ रही है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या सज़ा सुनाती है अतीक अहमद को और अगर कोर्ट को ही तय करना है फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से उस मामले में अगर सज़ा होगी तो आप सोचिए कि वो पहला मामला होगा जिसमें अतीक अहमद को कोई सज़ा होगी। अब तक 100 से ज़्यादा भले ही मुकदमे दर्ज हो लेकिन सज़ा किसी भी मामले में अतीक अहमद को नहीं हुई है। और अतीक अहमद का जो आपराधिक इतिहास है ऐसा नहीं है कि वो 2 साल 5 साल का हो, तकरीबन 4 दशकों का पुराना अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास है, आपराधिक रिकॉर्ड है और इतने लंबे समय में भी अतीक अहमद किसी भी मामले में आज तक दोषी नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? उसकी एक बड़ी वजह यही हो सकती है कि जो भी गवाह रहे हों, चश्मदीद रहे हों, उनको डराकर धमकाकर अन्य फेवर देकर कहीं ना कहीं वो बदल गए हों, उन्होंने वो बातें बताई ना हो कोर्ट में और कोर्ट चूँकि सबूतों को मानता है, गवाहों को मानता है, उस आधार पर अतीक अहमद जो है अब तक इन सारी सज़ा से बचा रहा है। मुकदमे तो भले हो गए लेकिन सज़ा नहीं मिली है किसी मामले में और ये पहला मुकदमा होगा 28 मार्च को जब कोर्ट अतीक अहमद को सज़ा सुनाएगी। वो भी किसके मामले में? उमेश पाल जिसकी हाल ही में हत्या हुई है, उसी के अपहरण के मामले में कोर्ट ये सज़ा अतीक अहमद को सुनाएगी। जी,
बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनुभव ये बड़ी जानकारी आपने साझा की है कि कोर्ट के फैसले पर निर्भर किया जाएगा कि वापस साबरमती जेल अतीक अहमद लौटेगा या फिर यूपी में ही किसी जेल में उसे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपडेट आपको तमाम दिखा रहे हैं। ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप इस काफिले की तस्वीर भी देख सकते हैं। एबीपी गंगा भी इस काफिले के साथ साथ चल रहा है और ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से बड़ी तेजी के साथ जो अतीक अहमद का काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। 1218 किलोमीटर की जो दूरी है वो अब इस काफिले को तय करनी है। संभावित रूट जो रहने वाला है इस काफिले का वो क्या रहने वाला है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं कि अभी देखिए थोड़ी ही देर बाद जो काफिला है वो अब राजस्थान में एंट्री लेगा। राजस्थान के सबसे पहले उदयपुर बॉर्डर पर पहुंचेगा ये काफिला, उसके बाद आगे निकलता हुआ जो तमाम शहर है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ शहर पहुंच सकता है, उसके बाद कोटा और उसके बाद कोटा के बाद कहीं ना कहीं यूपी में एंट्री होगी इस काफिले की, जिसके बाद झांसी, बांदा और उसके बाद प्रयागराज ये रूट रहने वाला है। संभावित रूट माना जा रहा है। हालांकि अब क्या, क्योंकि देखिए सब चीजें गोपनीय तरीके से की जा रही है, कहीं ना कहीं ये छुपा कर रखा गया, ये जानकारी नहीं दी गई थी कि पहले भी कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा ये काफिला या राजस्थान से होकर। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे ये काफिला बढ़ता जा रहा है तो तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ हो रही है। हिम्मतनगर पहुंच चुका है और उसके बाद अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उदयपुर पहुंच सकता है और उसके बाद चित्तौड़गढ़ होते हुए, कोटा होते हुए झांसी पहुंचेगा और उसके बाद बांदा और उसके बाद जो आखिरी स्टॉप रहने वाला है जहां पर अतीक अहमद का ये सफर खत्म होगा वो है प्रयागराज, तो वहां पर ये पहुंचेगा। 22 घंटे से ज्यादा का समय रहने वाला है, लगने वाला है, तो काफी लंबा ये सफर रहने वाला है और बड़ी तेजी के साथ साथ आप इन तस्वीरों में भी देखिए बड़ी तेजी के साथ साथ जो ये काफिला है ये आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं पे भी इस काफिले को नहीं रुकना है। अगर ये काफिला कहीं पर रुकता है तो 1 मिनट से ज्यादा का समय वहां पर नहीं लगना है, क्योंकि काफी देर तक इस काफिले को रोका नहीं जा सकता है। ये साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। चप्पे चप्पे पर हर राज्य पर जहां जहां से ये काफिला होकर गुजरेगा वहां पर लोकल पुलिस को भी लगाया गया है, यूपी पुलिस की भी निगरानी वहां पर है। और देखिए लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हर जगह मॉनिटरिंग की जा रही है, अपडेट लिया जा रहा है इस काफिले को लेकर कि कोई भी अव्यवस्था ना देखने को मिले। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी एबीपी गंगा सबसे पहले आपको दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से आगे अब ये काफिला बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं 12 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है वो लगने वाला है प्रयागराज पहुंचने में इस काफिले को। अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट वहां से दे रहे हैं। अनुभव, अभी तक क्या कोई जानकारी मिल पाई है कहां पर ये काफिला पहुंचा है और कितना समय और लगेगा दूसरे बॉर्डर तक पहुंचने में? देखिए बिल्कुल अभी हिम्मतनगर से ये काफिला निकला है और अब राजस्थान के बॉर्डर में ये प्रवेश हम करेगा और वहाँ से हो सकता है कि जो संभावित रूट हम बता रहे हैं उसी रूट पर जाए या फिर दूसरा रास्ता जो हमने बताया कि कोटा से फिर ये जयपुर भी आ सकता है, जयपुर से फिर ये आगरा होते हुए फिर या तो जो एक्सप्रेसवे के रास्ते फिर प्रयागराज जा सकता है। ये भी एक रूट है, ये भी एक संभावित रूट हो सकता है। और इसके अलावा आप देखिए तो झांसी से भी जा सकता है। तो ये बहुत गोपनीय रखा है कि किस रूट से लेकर जाएंगे, कहाँ से लेकर जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आप ये पूरी कार्रवाई को देखिए, पूरे मामले को देखिए, वहाँ आप यही पाएंगे कि किस तरीके से अतीक अहमद के जो भी मददगार थे, जो भी अतीक अहमद के गुर्गे थे, जो भी अतीक अहमद के खास सिपह सलार थे, कहीं ना कहीं पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की, सरकार ने ऐसी कार्रवाई की कि ना केवल एक मामले में बल्कि अगर उनके अर्थव्यवस्था को तोड़ दो तो कहीं ना कहीं जो गैंग है अतीक अहमद का या हम कहें कि जो गुर्गे हैं अतीक अहमद के वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसी तरीके अनुभव आप बने रहिए, आप हमारे साथ आगे भी अपडेट आपको लेते रहेंगे। तो देखिए इस खबर से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट आपको देते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।